अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे बताएं जी ये कौन सा सॉन्ग है, गेस करके बताएं। पहले तो वॉल्यूम था लेकिन कॉपीराइट की वजह से मुझे वॉल्यूम बंद करना पड़ा। अब गेस आपने करना है। किसको बहुत ज़्यादा शौक है भाई नई नई जगहों पे जाने का, उन जगहों को एक्सप्लोर करने का, उनके सारे बैकग्राउंड और हिस्ट्री का नॉलेज रखने का। मेरा मानना ये है कि जिस इंसान को इन सब चीज़ों का शौक होता है उसके लिए कोई भी चीज़ या अपना कोई भी टूर बोर्ड नहीं होता, और ना ही वो अपने किसी भी टूर को लेके कभी भी रिग्रेट करता है कि यार अच्छा यहाँ नहीं ये हो जाता, मैं यहाँ नहीं यहाँ चला जाता। क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसको हर चीज़ को जानने का शौक है। डजंट मैटर कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं, इम्पॉर्टेंट है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, देखें अगर आपके पास किसी भी चीज़ का नॉलेज है, बेशक वो आपसे रिलेट कर रही है या नहीं, अगर आप चार बंदों में बैठे हुए हैं और उस टॉपिक पे बात हो रही है, आपको उसकी हाउ नाउ है, आपको उसका नॉलेज है, तो आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस, आपका लेवल इतना इंक्रीज हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप किसी में बैठ के उसके बारे में, उस टॉपिक पे बारे में बात कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये मेरा मानना यह है कि चाहे आपकी अपनी कंट्री और कल्चर की बात हो, ट्रेडिशंस की बात हो, या किसी डिफरेंट कंट्री की बात हो, या किसी साइंस नॉलेज हो, या करंट अफेयर्स हो, वट एवर, आपके पास नॉलेज होना इज द की। आपके पास नॉलेज है, आप बात कर सकते हैं। एक कोई इस तरह की जगह थी जिसको बहुत से लोग इग्नोर कर देंगे, या हम जैसे लोग यहाँ पे आना नहीं चाहेंगे कि हम इस चीज को क्यों एक्सप्लोर करें, इस चीज को क्यों देखें। लेकिन मैं देखना चाहती थी, मैं आना चाहती थी। ये बेसिकली इस कंट्री की वो आर्मी और वो सोल्जर जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जानें दे दी, अपनी जानें कुर्बान कर दी अपने कंट्री और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। इन लोगों ने भी उनकी ऑनर में, उनकी याद में और उनके सेक्रीफाइसेस को जिंदा रखने के लिए अपनी जो नेशन है, अपने जो बच्चे हैं, उनको इन चीज़ों की याद दिलाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको बताने के लिए उन्होंने ये ग्रेवयार्ड बनाई हुई थी, जहाँ पे बहुत से लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं, इनकी हिस्ट्रीज बताते हैं। और बेस्ट थिंग इज कि इन्होंने हर एक ग्रेव के साथ एक बोर्ड लगाया हुआ था जिसपे उस सोल्जर की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी, जो कि इनके लिए एक अच्छी बात है। ऐसे ही अगर हमारे कंट्री और हमारे बच्चे हैं, हम उनको जब तक नहीं बताएंगे कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, हमारे बच्चों को कैसे पता चलेगा। हमारे नियर बाय प्लेसेस में ये ऐसी 2 जगह थी और मैंने दोनों जगहों को विजिट किया। फर्स्ट वो थी और सेकंड थी ये वाली। ये वर्ल्ड वॉर 2 नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 ये उनके लिए है, सारा उनकी याद में, उनकी चीज़ों को बता रहे हैं। ये थे जी आज के हमारे 2 विजिट्स जो हम करने के लिए आए थे, जिनको मैं देखना चाहती थी और मैंने देख लिया। ये जो मार्केट है, ये जो एरिया है, बहुत प्यारा था। ये छोटा सा एक टाउन था लेकिन फैसिलिटी उन्होंने हर तरह की दी हुई थी। यहाँ पे बार थे, और बार मींस नॉट कि आपको ओनली ड्रिंक्स ही मिलेंगी, यहाँ पे फ्रेश जूसेस भी थे, गेमिंग है, म्यूजिक है, ईच एंड एवरीथिंग। और हम थक गए थे तो हम फ्रेश जूस पीने के लिए ही बैठे थे। उसके बाद मैं टाउन में निकल गई। मैंने कहा अब जब यहाँ पे आए हैं तो उन विजिट्स के अलावा मुझे इसकी मार्केट को भी देखना है। और इसकी मार्केट मुझे इतनी पसंद आई थी। छोटा सा टाउन था, थोड़ी सी शॉप्स थी, लेकिन थी सारी, मतलब अगर आपको शूज चाहिए, आपको ब्राइडल वेयर से लेके कैजुअल वेयर तक की हर मार्केट यहाँ पे मिलेगी। इन मार्केट्स के जो इंटीरियर था, इनका जो थीम था, वो इतना एस्थेटिक सा था कि मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे जो हम कभी मूवीज में देखते थे, छोटी छोटी मार्केट्स, और उसमें डिफरेंट से कलर्स, उसमें हर तरह की चीज़ें, बच्चों से लेके बड़ों तक की सब चीज़ें। उसके बाद एस्थेटिक्स उनके, ये वो ईच एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे ये रियल लाइफ में देखने को मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद थर्ड जो प्लेस मैं जाना जहाँ पे चाहती थी, वो था जी एक छोटा सा विलेज जो इस टाउन के आगे था। इतना पीसफुल एनवायरनमेंट था यहाँ का कि मैं बता नहीं सकती आपको। विलेज में बहुत बड़े बड़े से फार्म हाउसेस थे और बहुत खूबसूरत यहाँ का वेदर था, बहुत अच्छा सा यहाँ का सारा इन्वायरमेंट था। और यहाँ पे एक टावर था जो हाइकिंग करके जाना था, और हमने हाइकिंग भी की थी। हाइकिंग करके तो इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन जब हाइकिंग करके हम ये टावर पे पहुँचे ना, तो मैं आपको कहती हूँ कि सारी थकावट 1 मिनट में ख़त्म हो गई। सारे दिन का विजिट करने के बाद और इतनी हाइट पे चढ़ने के बाद जब हम यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे आके जब हमने रियल में सनसेट देखा, हमने
खुली हवा में सांस लिया, हम यहाँ पे इतना पुरसकून माहौल में बैठे, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं था। तो जी दिस वॉज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, जो इतनी क्वाइट थी, इतनी पीसफुल थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और हम बहुत एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे बैठ के अपना टाइम गुजार के। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो का एक लेसन जो सबको लेना है वो ये है कि कोई भी चीज़ या कोई भी नॉलेज आपका कभी भी वेस्ट नहीं होगा। अच्छी अच्छी जगहों पे जाया करें, अच्छी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ा करें, बहुत सी इस तरह की चीज़ें जिनसे आपका कोई लिंक नहीं है, लेकिन आई प्रॉमिस कि अगर आपको उस चीज़ का नॉलेज है तो आपको कोई लॉस नहीं देगा, बल्कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी में बैठ के जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो आपको बेनिफिट और कॉन्फिडेंस ही मिलेगा। बहुत से लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।